गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द बायोलॉजी विचार चैनल। आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं हमारी जो +1 क्लास होती है उसके बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स। सबसे पहले बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग का क्या मतलब होता है, लिविंग कौन होता है, किसको हम लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है कि देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग कब होता है? जब उसके अंदर ग्रोथ हो रही हो, डेवलपमेंट हो रही हो, तो हम कहते हैं ना कि वो लिविंग है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पेज पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो ये है कि ये अर्नेस्ट मेयर साहब जो है ये कौन थे भाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि इनको 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस फील्ड में बायोलॉजी में अपना बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देन हमारा आता है कि लिविंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ लिविंग। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है हम उसको बोलते हैं कि वो लिविंग है। मीन्स अगर हमारा जो सेल है उसका नंबर बढ़ रहा है, उसका मास इंक्रीज हो रहा है, डेट्स मीन क्या है कि वो लिविंग है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देखो बच्चे, उसमें जो सबसे पहले आता है कि दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है। वेरी फर्स्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड सेकेंड वन इज़ द डिफाइनिंग फीचर। देखो, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम दो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो जिनके पास क्या होगी करेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, सॉरी ऐसे ही लिखा जा रहा है बच्चे, आप मैं बोल देती हूँ, आप लिखते रहो। सेकंड वन इज़ द डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, दो टाइप के फीचर्स होते हैं। तो अब क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या होता है कि उनमें एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर इन द करेक्टरिस्टिक फीचर। जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक्सेप्शन नहीं होते, वो यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो जो वेरी फर्स्ट फीचर है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो बोल सकते हैं। तो पहला जो करेक्टरिस्टिक फीचर है डेट इज़ द ग्रोथ। सबसे पहला क्या है, ग्रोथ। हमारा जो ग्रोथ है वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखो बच्चे, ग्रोथ है वो कोई ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रोथ होती क्या है, जैसे हमारा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है, साइज ऑफ द सेल बढ़ रहा है, तो क्या है, हम कहते हैं कि हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे क्या है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, ग्रोथ जो है वो कोई ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। जैसे क्या है, जो हमारे माउंटेन्स हैं इनकी हाइट भी तो बढ़ती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल है वो डिपॉजिट होते रहते हैं। डेट्स मीन जो ग्रोथ होती है हमारी, उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द इंटरनल एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सटर्नल। अब देखो बच्चे, जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो उसके फर्दर दो टाइप होते हैं। जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो लिविंग्स ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे हम हैं, हमारे अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। तो अब इंटरनल ग्रोथ भी बच्चे दो टाइप से होती है। पहली होती है हमारी डिटर्मिनेंट, सेकंड होती है इनडिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हम है, ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, डिटर्मिनेंट टाइप की ग्रोथ होगी। हम क्या है, एक फिक्स एज तक हमारी हाइट बढ़ती है। ठीक है, यानी कि हम क्या डिटर्मिनेंट हो जाते हैं, एक एज के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। डेट्स मीन हमारे अंदर डिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है। इनडिटर्मिनेंट्स क्या होती है, जो थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर हाइट बढ़ती रहती है, उनके ऐसे कोई एज नहीं है कि उसके बाद उनमें ग्रोथ नहीं होएगी। ठीक है, डेट मीन इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आती है वो क्या है, हमारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है हमारी सेकंड करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब मैं इसको करेक्टरिस्टिक क्यों बोल रही हूँ, डिफाइनिंग क्यों नहीं बोल रही हूँ, इसका रीज़न क्या है कि जैसे देखो बच्चे, हमारे अंदर बहुत सारे आपने ह्यूमन कपल्स देखे होंगे जो अनफर्टाइल है, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? यानी कि क्या है, एक्सेप्शनल आर देयर। डेट्स मीन कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर नहीं है, सॉरी, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर है। फॉर एग्जांपल देखो, जो म्यूल है हमारा, जो वर्कर हनी बीज होती हैं, म्यूल्स है, वर्कर हनी बीज, अनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरा आपको यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्लेनेरिया होता है उसके अंदर क्या होती है, अपनी ट्रू रीजनरेशन होती है। ठीक है, अब आता है जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हमारा
मेटाबॉलिज्म। अब बताओ मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आएगा या डिफाइनिंग फीचर में आएगा, बताओ। मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, उसके लिए एक लिविंग सिस्टम चाहिए होता है हमें। डेट्स मीन कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि उसके कोई एक्सेप्शनल नहीं है, उसके लिए एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चे, देखो मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, वन इज़ द कैटाबॉलिज्म, सेकंड वन इज़ द एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ग्लूकोलाइसिस, उसमें क्या होता है ग्लूकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, डेट इज़ द कैटाबॉलिक रिएक्शन। और एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, मेडअप होता है, यानी कि सिंपल सब्सटेंसेस मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अमाइनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, वो क्या है हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, हमारे पास लिविंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगी। सेकंड जो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है डेट इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा क्या होती है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होती है। जैसे हमारे पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं, जैसे सबसे पहले सेल होता है, सेल के बाद हमारे टिश्यू बनता है, ठीक है, उसके बाद हमारे टिश्यू सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये क्या है, लेवल है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के, और ये लेवल कहाँ पे होते हैं, सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं। जो हमारी लास्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है डेट इज़ द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है, अवेयर होना, अपने इन्वायरमेंट के लिए अवेयर होना, ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेकंड आता है डाइवर्सिटी। अब बताओ बच्चे डाइवर्सिटी क्या होती है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, आई थिंक आप सबको विजिबल तो होएगी ये पेज। एंड जो सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। अब बताओ बच्चे डाइवर्सिटी क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाइवर्सिटी का क्या मतलब है। देखो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। अब हम इतने सारे इंसेक्ट देखते हैं, सबकी अलग अलग वैरायटी है, ऐसे ही आप एनिमल्स और एनिमल्स में देखते हो, ह्यूमंस बीइंग में वैरायटी है। हम हाँ हमारे मतलब अलग इंडिया में अलग तरह के हैं, बॉडी कलर में वेरिएशंस हैं, हाइट में वेरिएशन है, तो हम वैरायटी देख रहे हैं ना। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि स्पीसीज जो है वो उनका ओरिजिन कब से हुआ है, तो आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन पहले की हमारी जो स्पीसीज है वो बनी हुई। अब देखो बच्चे इतना मतलब कि डिफरेंस है, इतने डाइवर्सिटी है, तो हम इन सब चीज़ों को कैसे पहचानने के लिए फिर क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया गया जिसको हमने क्या बोला, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर में हम पढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसने दिया था, ये लीनियस ने दिया था, कार्ल लीनियस ने दिया था। किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्ल लीनियस ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चे। ठीक है, अब कोई भी नोमेनक्लेचर है भाई, उसमें क्या है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है जेनरिक नेम और दूसरा क्या होता है, हमारा स्पीसीज का नेम होता है, जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम। जैसे देखो हम मैग्नीफेरा इंडिका पढ़ते हैं, तो उसमें मैग्नीफेरा क्या है, हमारा जेनरिक नेम है, और एपिथम क्या है, इंडिका, यानी कि वो इंडिया का है, तो हमने इंडिका उसका एपिथम रखा है। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ एक रूल्स होते हैं बच्चे, देखो कि ऑलवेज हम उसको क्या है, कैसे लिखेंगे, हम उसको इटैलिक में लिखेंगे, यानी कि हमेशा उसको इटैलिक लिखना है। जैसे देखो ये मैग्नीफेरा इंडिका है, ये इटैलिक में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम हाथ से लिखते हैं तो क्या करेंगे, मैग्नीफेरा और इंडिका के बीच में पहले स्पेस देना है हमें, और फिर उसके नीचे क्या करना है, हमें ऐसे अंडरलाइन करना है। द फर्स्ट वर्ड जो है वो हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड क्या करेगा, आपका स्पीसीज को डिनोट करेगा। इज इट क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें। देन आता है देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से क्या आई, टैक्सोनॉमी, यानी कि टैक्सोनॉमिक रैंक आई, कैटेगरीज आई। वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, जैसे ये हमारी स्पीसीज होगी, हमारा जीनस हो गया, ये सब क्या है बच्चे, ये सब क्या है, टैक्सोनॉमिकल रैंक है। जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ये सब क्या है, हमारे टैक्सोनॉमिकल रैंक में आते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल रैंक बोलते हैं। इसके लिए ये एक ग्राफ है, ये चार्ट सा जेर का साइड में, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे लोवेस्ट पूछे टैक्सोनॉमिक रैंक कौन सी है, तो वो हमारी स्पीसीज है, उसके बाद कौन सी है, जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब देखो बच्चे
जो चीज़ होती है ना, ये फाइलम और डिवीज़न में कंफ्यूज रहते हैं कुछ बच्चे, तो याद रखना है कि जो हम फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं वो हम एनिमल्स के केस में करते हैं, और जो डिवीज़न है वो हम प्लांट्स के केस में करते हैं यूज़। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको कुछ एक बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको ये सीक्वेंस ही नहीं ध्यान में रहती है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, आप उस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। तो क्या ट्रिक है, देखो, कीप, आप नोट डाउन करेंगे, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, फैमिली गेट सिक। तो यहाँ से आप सब चीज़ें याद करेंगे। के से आप याद करो किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एच से स्पीसीज। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। होप्स हो कि आप आगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। एक ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप इसको ज़रूर याद करके जाइए एग्ज़ाम में। अगर आप +1 के स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, तो ये टेबल मस्ट है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले मैन, ह्यूमन मैन का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या नाम होगा, होमो सेपियन। तो होमो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला भी मैंने क्या बताया था, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वाला क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, स्पीसीज को। और इसकी फैमिली क्या होगी, होमोनिडी फैमिली से मेंबर करता है। प्राइमेट इसका ऑर्डर है, मैमेलिया इसकी क्लास है, और फाइलम क्या है, इसका कोर्डेटा है। ठीक है बच्चे। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट में याद करेंगे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का क्या है नोमेनक्लेचर में, देखो इसका नाम क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है। तो जीनस क्या होगा, मुस्का हमारा इसका जीनस हो गया, और स्पीसीज क्या है, डोमेस्टिका, और फैमिली म्यूसिनिडेई होगी, और डिप्टेरा ऑर्डर, इंसेक्टा क्लास, और ऑर्थ्रोपोडा क्या हो गया हमारा, फाइलम। ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर आता है हमारा टेक्सोनोमिकल ऐड। अब देखो बच्चे, टेक्सोनोमिकल ऐड क्या होती है, जैसे मैंने अभी कहा कि हम क्या करते हैं, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तभी हम उसको नाम देंगे। अब देखो बच्चे, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें, कौन कौन से फीचर हम कहाँ से मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्लांट सेलेक्ट करा, आपको पता नहीं उसका नाम क्या है, तो आप कहाँ जाओगे, कहीं से तो उसका नाम पता करोगे ना, और किस बेस पे करोगे वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो प्लांट्स के केस में क्या होता है, हम हर्बेरियम बनाते हैं। अब ये हर्बेरियम क्या होती है, देखो हर्बेरियम ऐसे बच्चे कुछ नहीं होता है, एक A4 साइज़ का पेपर, A4 साइज़ तो नहीं कहेंगे हम उसको, थोड़ा बड़ा होता है A4 साइज़ से, तो वो काफ़ी बड़ा और थिक होता है। तो सबसे पहले हमें कोई प्लांट जैसे मिला है, फॉर एग्जांपल मुझे रोज़ है, रोज़ जिसका हमें सबको पता है रोज़ कैसा होता है, तो सपोज़ मुझे उसका नहीं पता, उसका क्या नाम है क्या कुछ है, मुझे उसका कुछ नहीं पता, तो मैं क्या करूँगी, पहले कोई प्लांट मैंने जो देखा, सपोज़ मैंने रोज़ ही देखा, तो मैं उस प्लांट को इस तरह से कलेक्ट करूँगी कि उसकी लीफ भी आए और उसका फ्लावर भी आ जाए। इतना पोर्शन मैंने सपोज कट करके उसका अच्छे से मैंने उसको प्रेस कर लिया, ड्राई करके प्रेस कर लिया है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, उसको इस A4 साइज़ के पेपर पे स्टिक करूँगी। ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नर में मैं मेरा नाम लिखूँगी, क्योंकि मैंने उसको कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया है, किस डेट को कलेक्ट किया है, वो सब चीज़ें। फिर उसका जीनस और स्पीसीज़ लिख के छोड़ूँ, क्योंकि मुझे उसका नाम तो पता नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, उस प्लांट को लेके किसी हर्बेरियम स्टोर में जाऊंगी जहाँ पे हर्बेरियम फाइल्स रखी हो। ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, जो बंदा होगा जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी, वो क्या करेगा, इस मेरे प्लांट को मैच करेगा हर्बेरियम फाइल से, और फिर मुझे बताएगा भाई इसका नाम क्या है आपका। ठीक है। ऐसे ही फिर हम आगे चलते हैं, तो देखो क्या चीज़ें आती हैं हमारे सामने, बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, देखो जैसे जूलॉजिकल गार्डन में हम एनिमल्स को रखते हैं, जो एनिमल्स की ये सोचो कि जो एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ठीक है। तो उनको हम ऐसे जूलॉजिकल पार्क में रखते हैं ना, उनको पूरा ध्यान रखते हैं, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट देते हैं, जैसे उनकी हैबिटेट है, जैसे ये यहाँ सब इनको रख रखा है जूलॉजी। ऐसे ही हमारे बोटेनिकल पार्क होते हैं। तो बोटेनिकल पार्क में हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को रखते हैं। ठीक है। प्लांट्स को नेचुरल इन्वायरमेंट देते हैं हम उनको। ठीक है। तो जैसे हम इसमें ये हो गया आपका नेशनल बोटेनिकल गार्डन हो गया। ठीक है। तो इन सब में क्या है, हम बोटेनिकल गार्डन में हम प्लांट्स को रखते हैं। ऐसे ही फिर क्या होता है, म्यूजियम होता है। म्यूजियम आप सब ने देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स के स्केलेटन रखे होते हैं। ठीक है। जो एनिमल मर चुके हैं उनके मतलब स्केलेटन को वहाँ पे ऑब्जर्व करके रखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा था चैप्टर डेट्स ऑल। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होएगी उसमें हम इस चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट में हम ये एक्सरसाइज भी करेंगे हम, और
क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, मैं उनको लेके आऊँगी, सबको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। होप सो यू लाइक द वीडियो।